हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको कलीसिया में रहना है, कलीसिया के लोग आए? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मन को बदलता है। आमेन। कई बार हम कुछ ऐसी चीजें सुन लेते हैं जिसके कारण से हम हर बातों से वंचित हो जाते हैं। कई बार हम ऐसी बातों को सुन लेते हैं, ऐसे ऐसे प्रचार को सुन लेते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, हम लोगों के साथ समय बिताना छोड़ देते हैं। कई बार कुछ ऐसे वचन हमको मिलते हैं जो हमें स्वार्थी बना देता है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों के साथ मुलाकात ना करके हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को करना, मैं दूसरों के साथ नहीं रहूंगा, मुझे अकेले सब कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और शैतान का ये एक सीक्रेट है कि वो आपको मारने से पहले वो आपको अकेला करता है। आमेन। पता नहीं, मेरे सामने डिस्कवरी चैनल दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बहुत बड़ी टीवी है, हालेलुया, लेकिन वो टीवी नहीं चलती। इसलिए नहीं कि वो खराब है, इसीलिए क्योंकि हमने उसमें कोई कनेक्शन नहीं लगाया, ना डिश टीवी ना कुछ। घर में बहुत तेज वाईफाई है, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी स्मार्ट टीवी है, लेकिन हम लोग फिर भी उसमें कुछ चीज चलती नहीं है संसार की। हालेलुया। लेकिन जब बहुत छोटा था मैं, छोटा मतलब आज से 8-10 साल पहले, जब मैं छोटा था और जैसी स्कूल से आता था, तो जैसी छोटे बच्चों के पास फोन रहता ना और लोग खाना खाते, तो हमारे टाइम पे जैसे हम स्कूल से आते थे तो हमारे सामने टीवी चलना चाहिए और हम लोग खाना खाते थे। हालेलुया। और हम लोग डिस्कवरी देखते थे। और अब जब डिस्कवरी देखते हो तो आप उसमें देखते हो कि शेर क्या करता है, जब भी शिकार करने जाता है तो झुंड पर हमला करता है जरूर है, लेकिन झुंड में हमला करके वो क्या करता है, लोगों को तितर बितर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तितर बितर करता है। और उसमें से जो अकेला भगता है, जो झुंड के साथ नहीं रहता, जो अकेला जाता है, उसको वो पकड़ के खा जाता है, उसको वो पकड़ लेते हैं, वो उसको दबोच लेते हैं। हालेलुया। तो कई ऐसी सारी चीजें हैं हमारे जीवन में आती है, हमको लगती है कि बहुत आत्मिक है, हमको लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमेशा हमें उत्तेजित किया है, हमें इस बात में लाया कि हम आपस में मिलना ना छोड़े, हम आपस में संगति रखे, हम आपस में एक साथ रहे। और उसने ये तक कह दिया कि जहां एक नहीं, जहां दो लोग इकट्ठा हो वहां मैं आ जाता हूं। आमेन। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करते। हालेलुया। जब आप स्वार्थी हो जाते हो, आप जब अपने बारे में सोचते हो, तो आप क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं अपना खुद प्रार्थना करूंगा, भैया प्रभु है, हमको इस समस्या से आजाद होना है। हालेलुया। और लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। आपको लगता है कि आप शिकार करने जा रहे हो, आप अकेले शिकार करके पूरे झुंड को बताओ कि देखो कितना बड़ा हिरण मैंने लेकर के आया, लेकिन नहीं मालूम कि शिकार करने जा तो रहे हो, लेकिन शेर आपकी ताक में है और आपको दबोच न ले। आमेन। जब आप इस चर्च में आ रहे हो, आप इस कलीसिया में हो, आपको सही वचन दिया जा रहा है जिसके द्वारा आपकी उन्नति होगी। आमेन। आपका माइंड बदलेगा, आपका मन बदलेगा, उसके बाद आपका चाल चलन बदलेगा। हालेलुया। है ना। चर्च कोई आनंद जादूगर नहीं है। आमेन। चर्च कोई आनंद जादूगर नहीं है कि आपने ऐसे किया और ऐसे फूल निकाल दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन। चर्च परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हो, जब आप चर्च में समय देते हो, आमेन, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करता है। इसलिए नहीं कि आप इस बिल्डिंग में आ रहे हो। चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, एन असेंबली ऑफ बिलीवर्स इज कॉल्ड चर्च। है ना। जब कुछ विश्वासी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उस जगह को चर्च कहते हैं। हालेलुया। उस जगह को कलीसिया कहते हैं। आमेन। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा, और ये बिल्डिंग, ये चर्च है क्या? नहीं। जब हम लोग इकट्ठा होते हैं उसको क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं। जब हम लोग इकट्ठा होते हैं। हालेलुया।